हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आपका एजुकेटर आदर्श मिश्रा @ कृष्ण ज्ञानम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज आपके साथ पहला लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग और कैसे फर्स्ट सेल आई थी ये हम बताएंगे। इसके बाद बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है और जो भी है डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। हम लोअर से लेके एडवांस तक आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। जो हम अगर बात करते हैं बायोलॉजी में, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायो में अगर इसको दो टर्म में ब्रेक डाउन करके करो तो बायो में लिविंग, लॉजी में स्टडी। अब हम क्वेश्चन आता है व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग क्या है? लिविंग का मतलब कुछ करेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में पाया जाए तो उसे कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग के करेक्टर क्या हैं? जैसे एक्सपायर करना, रेस्पायर करना और उसमें लोकोमोशन हो, रिप्रोडक्शन कर सके, ग्रोथ कर सके। तो ये करेक्टर जिस ऑर्गेनिज्म में होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, और जिस ऑर्गेनिज्म में ये करेक्टर एब्सेंट होंगे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसमें इसके बाद हमारे माइंड में एक टर्म आता है कि सबसे ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाया जाता है सेल, सबसे उसकी छोटी यूनिट लाइफ की। लेकिन उसमें भी सबसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेल। तो सेल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों को यही पता है फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। बट केवल इतना ही नहीं, वो तो उसको फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेस पे कह दिया गया है। लेकिन अगर व्हाट इज सेल का हम एक और इंट्रोडक्शन में तो हम ये बताएंगे एक ऐसा एक्वस कंपार्टमेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हो उसे हम कहेंगे सेल। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सेल कहाँ से आया। तो सेल ही सभी लाइफ को चलाने वाला है, लेकिन आया कहाँ से? तो बायोलॉजी में सबसे एडवांस में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले लोअर में जाना ही होगा। और सेल किससे मिलकर बना है, क्या उसके कंपोनेंट होते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं सेल आया कहाँ से, फिर हम पढ़ेंगे सेल किससे मिलकर बना है, सेल के फंक्शन क्या है। इसी एक सिक्वेंशली मैनर में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, तुम्हारी ऑक्सीजन एब्सेंट था, और ऑक्सीजन एब्सेंट था, केवल लाइट थी। लाइट के साथ साथ मतलब लाइट एक एनर्जी का सोर्स है, और ये मॉलिक्यूल कुछ एटम थे। एटम में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सभी की जो बॉडी है उसके बॉडी में लगभग 96% CHON, सी से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन। 96% ये चार बायोमॉलिक्यूल, ये एटम मिलके सभी बॉडी के बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल ही मिलकर सेल को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन नहीं था, फिर हम बता दें। इसके बाद वाटर भी नहीं था, लेकिन समय के साथ कैसे वाटर आया, कैसे ये एटमॉस्फेयर आया, कैसे क्या आया, हम आपको बताएं। सबसे पहले केवल एटम थे। एटम जब आपस में जुड़े तो मॉलिक्यूल में बदले, और वो मॉलिक्यूल सबसे पहले बनाया वाटर। वाटर में ही और मॉलिक्यूल मिलते गए, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल थे इस फॉर्म में इनऑर्गेनिक फॉर्म में थे। इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल फिर आपस में बदल गए ऑर्गेनिक सिंपल बायोमॉलिक्यूल में। ऑर्गेनिक का मतलब पहले इनऑर्गेनिक, अब ये पाए जाएंगे तुम्हारे सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये उस टाइम कुछ ऐसे होंगे जैसे तुम्हारे बने थे CH4, मीथेन वगैरह। तो ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसेस वगैरह आपस में बने, क्योंकि ये कोई भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाए जाएंगे, इसीलिए इनको इनऑर्गेनिक कहेंगे। ऑर्गेनिक का मतलब जो अपने ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाए, इसलिए इनको ऑर्गेनिक सिंपल बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ये सिंपल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल मिलकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल बनाए। अब सिंपल जो थे बायोमॉलिक्यूल ऑर्गेनिक के, वो है क्या, अमीनो एसिड थे, क्योंकि ये पहले तुम्हारे इनऑर्गेनिक बनाए होंगे। इसके बाद समय के साथ ये कोई
छोटा प्रोसेस नहीं है कि हाँ 1 से 2 घंटों में हो जाए, 1 से 2 दिन में हो जाए, कई लाखों वर्ष का टाइम लगा है। ठीक, सबसे पहले तो बात ये है। फिर ये आपस में एग्रीगेट होने लगे, तो अमाइनो एसिड पहले बना वाटर में, प्यूरिन पिरिमिडिन बना, फैटी एसिड बना, इस तरीके से सिंपल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल बने। फिर समय के साथ और बदलाव हुआ, वाटर में लगातार बारिश हो रही थी, तो वेंट का फॉर्मेशन हुआ। वेंट मीन्स गड्ढा, उसी जगह हर जगह जैसे पानी भरने लगा, और धीरे धीरे टेम्परेचर भी कूल डाउन होने लगा, क्योंकि शुरुआत में टेम्परेचर बहुत हाई था, लेकिन ज्यों ज्यों बारिश हुई, बरसात हुई, वाटर आया, तो टेम्परेचर भी कूल डाउन होने लगा। यही ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल जो सिंपल थे अब कॉम्प्लेक्स में बदल गए, सभी आपस में एग्रीगेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाने लगे। जैसे अमाइनो एसिड जब मिलकर प्रोटीन बनाने लगे, फैटी एसिड जुड़ जुड़ के लिपिड बनाने लगे, और प्यूरिन पिरिमिडिन मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाने लगे। कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाने लगे। समय के साथ और बदलाव आया, ये अब उस वेंट में, उस गड्ढे में, पानी में थे ये मॉलिक्यूल, लेकिन इन पर केवल एक वाटर की लेयर दिखने लगी, इसलिए समय के साथ इनको प्रोटोबायोन्ट्स कहा। प्रोटोबायोन्ट्स के साथ साथ फिर में कुछ और बदलाव आए, इसलिए इनको कोएसरवेट्स कहा। कोएसरवेट्स में फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा गया, इसलिए इनको यूबायोन्ट्स कहा। यूबायोन्ट्स को हम फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, लेकिन याद रखना उस टाइम पहली जब सेल बनी होगी तो एक माइंड लगाने वाली बात ये है, उस टाइम न्यूट्रिएंट बहुत था, अनलिमिटेड था। जब प्रोकैरियोटिक सेल फर्स्ट आई तो उस टाइम उसके पास न्यूट्रिएंट की कमी नहीं थी, इसलिए वो थे कीमो हेट्रोट्रॉफ, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट था डायरेक्टली इंगेस्ट कर रहे थे और अपना डेवलपमेंट कर रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे। ठीक, इसके बाद ये जब समय के साथ भाई कोई चीज़ हो एक लिमिटेशन में होती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया या जो प्रोकैरियोटिक सेल था नंबर में बढ़ने लगे, जब इंडिविजुअल बढ़ेंगे तो न्यूट्रिएंट की कमी होगी। तो इसके साथ साथ अब न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो कुछ केमिकल्स बचे, उनसे अपना भोजन बनाने लगे, इसलिए जो कीमो हेट्रोट्रॉफ थे वो कीमो ऑटोट्रॉफ में बदल गए। समय के साथ इनमें ये इवोल्यूशन हुआ, एडवांस में हुए। फिर समय के साथ केमिकल्स भी समाप्त होने लगे। अब जब केमिकल्स भी समाप्त होने लगे, ये आगे की व्यवस्था तो करनी है ना, कि मैं जीना है तो आगे के सोचना पड़ता है। तो समय के साथ इनमें तब तक क्रोमेटोफोर डेवलप हो चुका था प्रोकैरियोटिक सेल में। जब क्रोमेटोफोर डेवलप हो गया तो यही जो प्रोकैरियोटिक सेल थे अब कीमो ऑटोट्रॉफ ना होके कीमो ना जोड़ के उसमें वर्ड फोटो जोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो लाइट को यूज कर रहे थे, वाटर को यूज कर रहे थे और CO2 को यूज कर रहे थे। तो वही कीमो ऑटोट्रॉफ अब फोटो ऑटोट्रॉफ में बदल गए, अपना भोजन लाइट के द्वारा बनाने लगे। और समय के साथ और बदलाव हुआ, कीमो की जगह आया ऑटो, यानी ऑटोट्रॉफ जो आए हैं कौन से? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो जो ऑटोट्रॉफ आए, फोटो क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें लाइट पड़ रही थी, तो फोटो ऑटोट्रॉफ यही बदले आगे चल के फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल में। तो इस तरीके से तुम्हारी यूकैरियोटिक सेल आई, कैसे प्रोकैरियोटिक सेल आई, ये हमने आपको बताया। अगले लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे कैसे, किसको हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहेंगे, किसको एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है, किसको इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है, ये हम आपको बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।